आपने इसको कभी यूज किया है? यूज करती हैं? हाँ। अभी भी यूज करती हैं? अब नहीं। क्यों नहीं यूज करती? अब नहीं करते। हैं? अब नहीं करते। अब क्यों नहीं करती हैं? अब हटो यार, बच्चे हटो। आप क्या यूज करती हैं? हैं? आप क्या यूज कपड़े यूज करती हैं? क्या एज है आपकी? 18। 2 बच्चे भी हैं हमारे। 2 बच्चे हैं। हाँ। नमस्कार, मैं हूँ सबा खान और आप देख रहे हैं मेरी पड़ताल। मैं इस वक्त जानकीपुरम की एक गरीब बस्ती में हूँ। यहाँ पर हमारे साथ बहुत सारी महिलाएं हैं। हम महिलाओं से रिलेटेड मुद्दे पर तो बात करेंगे ही, लेकिन इनकी मौजूदा स्थिति, इनकी कठिनाइयाँ, इनकी समस्याओं के बारे में भी जानने की कोशिश करेंगे। क्या नाम है मैम आपका? पूनम। पूनम। पूनम सिंह, क्या कुछ आगे पीछे? पूनम। खाली पूनम। कहाँ से हैं? ठाकुर सिधौली। हाँ। मतलब आप ऐसे ही रहते हैं? हाँ, ऐसे ही रहते हैं हम लोग। मतलब हमेशा से चेंज करते रहते हैं? हाँ, चेंज करते हैं। क्या बनाते हैं? कूलर का काम? हाँ, यहाँ काम धंधा करते हैं। हम लोग गरीब आदमी हैं, अपने काम धंधा करने आते हैं। कोई खाने कमाने के लिए आते हैं, बरसात हो जाती फिर चले जाते हैं। अच्छा, तो आप भी जाते हैं? कूलर बनाते हैं? घास नहीं बनाते हम लोग, हमारे आदमी जाते हैं। हम लोग तो घर ही पे रहते हैं। जैसे कोई ग्राहक आ गया तो हम लोग बेच लिया, और जैसे कूलर आ गया तो भर दिया। यहाँ पर आता है कूलर? हाँ, लेकर हाँ आते हैं। तो पूनम बहुत फेमस लगता है यहाँ पे आप। हाँ? क्या चीज? हिटलर दीदी तो नहीं है? नहीं नहीं नहीं। शादी कब हुई आपकी? 5 साल हो गए। 5 साल? क्या एज है आपकी? 18। 18 एज है आपकी और 5 साल शादी हो गई होगी? 2 बच्चे भी हैं हमारे। 2 बच्चे हैं? हाँ। इतनी जल्दी शादी क्यों? गरीब आदमी में ऐसे ही होता है, किसी के माँ बाप नहीं, किसी के कोई नहीं, तो कौन कराने वाला बैठा है यहाँ पर। हाँ। तो इतनी कम उम्र में शादी कर लेते हैं? हमारे लोग में हो जाता है। और बच्चे भी हो जाते हैं? और क्या नहीं, और क्या बूढ़े आधे हो जाए तब होती है बारात क्या। हाँ, ये हम लोगों में 18 साल 20 साल की ऐसे हो जाती हैं। अभी तो आप 18 साल की हैं, 5 साल पहले शादी हुई है। 5 साल पहले क्या? 13-14 साल की थी आप? 13-14 साल की नहीं थी। है ना? चलिए, कोई बात नहीं। हाँ, ठीक है। आप आए इधर। आपकी क्या उम्र है? हमारे क्या? चले, कोई बात नहीं। हाँ? कोई जानता है नहीं। कहते पढ़े लिखे हैं नहीं, अब जानते हैं भी नहीं कितनी उम्र होगी कितने नहीं होगी। पढ़ना लिखना जानती हैं? मतलब चाहती हैं पढ़ना? पढ़ना आप क्या आपके बच्चे हैं, आप चाहती हैं कि बच्चे पढ़ें? बच्चे पढ़ेंगे, पढ़ना होगा। पढ़ना होगा तो, और नहीं पढ़ना होगा तो? हाँ, तो पैसे होंगे तभी तो पढ़ाएंगे। गरीब आदमी खाने को मिलता नहीं तो पढ़ाएंगे कहाँ से? खाने को नहीं मिलता, हस्बैंड तो कमाते हैं? नहीं कमाते? हाँ, तो कमाते हैं तो 100-200 मिल जाते हैं, तो उसमें क्या पढ़ाई होगी, क्या खाना आना चलेगा? कोई बिजनेस तो है नहीं हमारे पास, तो बच्चे को पढ़ाए सारा वो करे। आप देखें तो मेरी तरफ। अरे वो सब नहीं देखेंगे हम। कहाँ है आपके हस्बैंड अभी इस वक्त? लकड़ी गई तोड़ने। लकड़ी तोड़ने गए हैं? ये जागरूकता कह लें या शिक्षा कह लें, कम उम्र में लड़कियों की शादी हो जाती है, बच्चे भी हो जाते हैं और स्थिति और ज़्यादा दयनीय हो जाती है और इसको संभालना बहुत मुश्किल हो रहा है। इस पर तो जो भी रवैया है सरकार को ही अपनाना चाहिए कि इस तरह से इस सिचुएशन को किस तरह से हैंडल किया जा सके। इस पर विचार तो सरकार को ही करना चाहिए। आप तो भाग रही हैं, बात करेंगी कि नहीं करेंगी? क्या नाम है आपका? ये नहीं कर पाएंगे। क्या नाम है? रेनू। रेनू नाम है? हेलो ना, कम से कम कोई नहीं है ये शर्माती बहुत। अच्छा ठीक है, और भी आज आप आ जाएं। बोल देना। नहीं बोल पाएंगे, हम सिर्फ बात ही तो कर रहे हैं आपसे। बात करें। क्या नाम है आपका? सरिता। सरिता नाम है? कितनी उम्र है आपकी? खुलकर बात करें, आप मुझसे डर क्यों रही हैं? 16? और कितने बच्चे हैं? एक नहीं, ये तो नहीं हो सकता। एक थी, एक खत्म हो गई। अच्छा, एक थी, खत्म हो गई। कितने साल पहले शादी हुई? 2022। 2022 में शादी हुई थी, तब आप नाबालिग ही थी।
है ना? अच्छा लग रहा है शादी करके? कैसा लग रहा है? अरे बच्चे आहा क्यों कर रहे हैं? कैसा लाइफ कैसा जा रहा है अभी शादी करके? आपको लग रहा है कि शादी होने अच्छा है या खराब है? अच्छा है। हस्बैंड आपके अच्छे हैं? हाँ, क्या करते हैं? ये कूलर वाला काम करते हैं। कूलर का काम करते हैं। तो आप ये जो सारी महिलाएं, सारी बस्तियां हैं, झुग्गियां हैं, ये एक ही जगह से आए हुए हो? अच्छा, एक ही कहाँ से? सिधौली। इसके बाप का पैर टूटा था इसके बाप। अच्छा, अब बात कर लें भैया, आपकी शादी हुई है? ये हमारी गर्लफ्रेंड है। गर्लफ्रेंड है? नहीं, ये हमारी वाइफ है। गर्लफ्रेंड बता। बात कर लो। उनके पास बात कर। क्या नाम है दीदी आपका? हमारा नाम राखी। भाई हम नहीं बताए। अरे तो क्यों नहीं बात? कोई गलती। अरे जो बात पूछेंगे वो बता दें। महिलाएं तो यहाँ शर्मा रही हैं, आप बात करेंगे दीदी? क्यों नहीं बात करना चाहती हैं आप लोग? ये हमारी दीदी है। क्या नाम है जी आपका? पिंकी। पिंकी नाम है? 21 साल का। आपकी उम्र क्या है? हैं? आपकी उम्र क्या है? ये नहीं मालूम। नहीं मालूम। इनकी उम्र 17 साल है। हाँ। और कितने बच्चे हैं ये? 2 बच्चे हैं। हाँ। 17 साल की उम्र में 2 बच्चे हैं। शादी को कितने समय हो गया? 18 हो गया। ऐसा बताए। शादी का कोई बिना झूठ नहीं बोलना है। काल कलम सर 3 साल हो गए। 3-4 साल हो गए। 5 साल हमारे शादी हुए, 3-4 साल इनके साथ। अच्छा ठीक है, अब यहाँ पर हमारे साथ भागिएगा नहीं प्लीज़, आपसे रिक्वेस्ट है। यहाँ पर महिलाएं हैं हमारे साथ, जो हमने कोशिश की बात करने की। कभी कभी इन्होंने मीडिया को फेस नहीं किया है, तो जाहिर तौर पर कोई आता नहीं है, तो हम बहुत ज़्यादा जोर देकर भी नहीं पूछ सकते हैं। कोई बोलने को रेडी होता है, कोई नहीं रेडी होता है। और यहाँ पर सभी जो हमारे ये भाई साहब लोग खड़े हैं, ये सारे मैरिड हैं। सही बात है ना भाई? आप थोड़ा दूर चले जाओ बेटा। ये सभी मैरिड हैं। ये एक भैया खड़े हैं, ये यहाँ पर महिलाएं हैं। और ये हमारे हाथ में, आप यहाँ पर दिखा दीजिए कैमरा, ये हमारे हाथ में ये काली पॉलीथीन में ही मिलती है, जिसको कहते हैं सैनिटरी नैपकिन, यानी पैड कहते हैं इसको। अब मैं इसको निकालने जा रही हूँ, अब देखते हैं इन लोग का रिएक्शन क्या होता है। आप इसको जानते हैं? आप लोग जानते हैं? आप जानते हैं इसे? क्या है ये? हाँ, ये फूल के नहीं तो क्या है ये? आप हाथ में पकड़ सकते हैं इसको? आपने इसको कभी अपनी वाइफ के लिए खरीदा है? हाँ। खरीदा है? कितने का मिलता है? वही 20-30 रुपये का मिलता है। 20 रुपए का? हाँ। अच्छा, वैसे ये हमें 32 रुपए का मिला है, ये नॉर्मल होता है। दीदी आपने इसको कभी यूज़ किया है? यूज़ करती हैं? हाँ। अभी भी यूज़ करती हैं? अब नहीं। क्यों नहीं यूज़ करती? अब नहीं करते। हैं? अब नहीं करते। अब क्यों नहीं करती हैं? अब हटो यार, बच्चे हटो। आप क्या यूज़ करती हैं? हैं? आप क्या यूज़? कपड़े यूज़ करती हैं। लेकिन आपको पता है कि कपड़ों से कितनी गंभीर बीमारी हो सकती है? इन्फेक्शन हो जाता है। आप इसको इसके बारे में जानकारी है? आप कभी आप लोग अपने हस्बैंड को बोलती हैं कि मुझे पैड की ज़रूरत है? बोलते क्यों नहीं, लेकिन इतना यार पूछ नहीं सकते। मतलब आप इसको लेने में सक्षम नहीं है? आप ले नहीं सकते हैं? महंगा होता है आपके लिए? महंगा पड़ता है? महंगा पड़ता जब ही नहीं जाते। हाँ, महंगा पड़ता होगा ना। और जिस मजबूरी में आपको कपड़े यूज़ करने पड़ते हैं। हाँ, आप इस बारे में खुलकर अपने हस्बैंड से किसी से बात करती हैं? नहीं करती हैं। आपको जब पीरियड होता है तो आप मतलब छुपा के रखती हैं? घर में छुपा के रखती हैं? छुपाती नहीं है? अब ये हमारे हाथ में है, आपको शर्म आ रही होगी। हाँ, शर्म क्या है? सारे खड़े, कोई जेठ लगता है, कोई लगता है, शर्म लगती है बताने में। तभी सभी के घर में महिलाएं हैं, सभी मैरिड हैं, ये बहुत नेचुरल चीज़ें हैं। ये मैं हाथ में पकड़ी हूँ, मैं एक महिला हूँ, है ना? इसी को बोलते हैं, अगर हम शिक्षित हैं तो हम चीज़ों को समझ के रखेंगे। जब आपको गंभीर से गंभीर बीमारी हो जाती है तो यही जो कमाते हैं दिन रात एक एक पैसा जोड़कर, वो सारी कमाई आप पर लगा देते हैं आपको बचाने के लिए। लेकिन एक छोटी सी रकम है ये भाई साहब, ये छोटी सी रकम है। अगर आप इसको देंगे अपनी वाइफ को, अपनी बहन को, अपनी माँ को लाकर देंगे तो एक गंभीर से गंभीर बीमारी से आपको बचा सकते हैं। क्या कहेंगे आप? हाँ सही है, ये जो सही बात है ये। हाँ हाँ, तो लाना चाहिए कि नहीं लाना चाहिए? लाना चाहिए। आप सब्जी खरीदते हैं, राशन खरीदते हैं, ज़रूरतों की चीज़ें, दवाइयाँ खरीदते हैं, आप इसको क्यों नज़रअंदाज कर देते हैं? नहीं, अच्छा है ये। अच्छा है? हाँ। आपको लगता है इसमें पैसा लगाना सही है? इसको महीने में अपने बीबी के लिए ला के देना सही है? मतलब थोड़ा पैसे इन्वेस्ट कर देना,
30-40 रुपए तक सही है? सही है। 30-40 क्या 100-150 का गुटखा खा जाते हैं। बीबी कहाँ गई हैं? आ जाइए, ला के देते हैं आपको ये? ला के दिया कभी? ये सिर्फ बड़ी बड़ी बात कर रहे हैं ये, हाँ? वैसे समझदार लगते हैं आप। थैंक यू उनसे बात करने के लिए। क्या नाम है भैया आपका? धर्मेंद्र कुमार। आपकी शादी हुई है? हाँ जी। बच्चे वगैरह हैं? हाँ 2 हैं। कभी आपने इसको देखा है, यूज करने के लिए दिया है किसी को? हाँ घर वाले लायक दे रहे हैं। देते हो आप अपनी हाँ जी बीवी को? जी। आपको लगता है कि वर्थ है ये, इसको ला के देना चाहिए? हाँ जी जरूरी है। जरूरी है ना? जी। लेकिन अब समस्या यहाँ पर ये आती होगी, आर्थिक तंगी, पैसों की प्रॉब्लम, है ना, जिस वजह से आप लोग इसको नजरअंदाज भी करते होंगे। जी जी जी। क्या फिजूल है ये, कपड़े से ही अगर महिलाओं का अगर काम चल जाता है तो इसकी क्या जरूरत होगी ना? हाँ जी हाँ जी। ऐसा सोच रखते हैं आप? हाँ जी। लेकिन यही सोच अगर आप ये सोचें कि जब बीमारी हो जाती है महिलाओं को, परेशान हो जाती हैं, तो फिर आप कितना पैसा लगाने को तैयार हो जाते हैं अपने घर में बीबी को बचाने के लिए? अरे जो होगा वो लगा देंगे, जमीन बिक जाए जमीन लगा देंगे और क्या। तो आप क्यों ना शुरुआत इससे करें कि आप हर महीने ऐसी चीज़ों को आप तवज्जो दें, आप इम्पोर्टेंट समझें इसकी, गूगल पर सर्च करें, एक जागरूकता के तौर पर आप गूगल पर सर्च करें कि ऐसा नहीं है मैं गरीब हूँ तो मेरी भी बीबी बहन या माँ की कीमत उतनी ही है जितना जो लोग इसको यूज़ करके सेफ रहते हैं, उतनी ही जान की कीमत आपके घर में भी महिलाओं की है। ये आप समझते हैं? हाँ समझते हैं। अब जैसे आपके घर की महिलाएं, आप जानने की कोशिश कभी करते हैं कि वो कपड़ा यूज करती हैं, कभी रेत, कभी मिट्टी, कभी इस तरह की चीजें? नहीं भी ठीक है। ठीक क्यों है भाई? अब जो फैशन में होगा वो मीडियम होगा। हाँ। फैशन में हो गया ये, मगर ये इससे जान बचाई जा सकती है भाई साहब। हाँ उसे बीमारी फैल सकती है। बीमारियां होती हैं, गंभीर से गंभीर कैंसर तक की बीमारियां हो सकती हैं, आपको पता है? पता है थोड़ा बहुत। जी। जा नहीं पड़े ना हाई स्कूल पास करना। आप लोग को ये यूज करने में आसानी होती है या फिर कपड़ा यूज करने में आसानी? नहीं हमको तो यही ये यूज करने में मिल जाता है आपको? हाँ आप खरीद पाती हैं इसको? ले लेते, कभी ले लेते कभी नहीं ले पाते। नहीं ले पाती हैं? जब पैसों की प्रॉब्लम होती है तो नहीं ले पाती? तब नहीं ले पाते हैं, जब पैसा होता तो ले लेते हैं और जब पैसा नहीं होता तो नहीं लेते हैं। अरे हम बता रहे हैं कि 25 का है आपको। ये 32 रुपए का है, नॉर्मल का है। 32 40 रुपए हो जाएंगे तो 40 रुपए 64 हो। अरे 64 हो जाए, तुम बात समझो ठीक। तो 40 से हम बता रहे हैं ठीक। 40 गवड़ के तो हम लोग खाना खा लेंगे कम से कम। आप पूरे महीने में कितने का गुटखा खा जाते हैं? पूरे महीने में ज्यादा 100 रुपए के बस। नहीं झूठ बोला, कम से कम 4-5 हजार रुपए। 4-5 हजार का गुटखा आप लोग खा जाते हैं एक महीने में। हाँ। और एक महीने में ये 32 रुपए का, बहुत ज्यादा मोस्टली अगर आप लेंगे कॉस्टली वाला तो 40 रुपए का, राइट? 40 रुपए का सिर्फ आता है ये एक महीने में, अपनी बीबी को देने के लिए या बहन को या माँ को देने के लिए। हाँ हाँ सही है। हाँ? तो इसमें कहाँ से ये हो गया कि आर्थिक तंगी है? आर्थिक तंगी तो आपके गुटखे पे भी असर डालना चाहिए भाई साहब। हाँ दारू पी रहे हैं। बिल्कुल दारू पी लेते हैं आप लोग? दारू पी लेंगे, इसको नहीं यूज करेंगे। कोई यूज नहीं करेंगे। हाँ। इससे ऐसा है क्या? क्या कारण है इसका? अब सब अपने अपने समझ की बात होती है। अब क्या महिलाओं की जान को आप लोग इतना सीरियस नहीं लेते हैं, उनकी बीमारियों को सीरियस नहीं लेते? नहीं, हम तो यूज करवाते हैं, हम तो हर महीने में लेते हैं, यूज भी करवाते हैं। बस सिर्फ समझ की बात है। इससे पता नहीं हजारों लाखों लोगों की जान बच जाती है। हम समर्थन कर रहे हैं महिला में, बिल्कुल समर्थन करते हैं। आप शराब पी लेते हैं, गुटखा खा लेते हैं, यार दोस्तों में जाके उन्हें पार्टी सार्टी सब कर लेते हैं, है ना? अपने दोस्तों को ड्रिंक भी करवा देते हैं। हाँ हाँ करवा। महीने में एक पैड लेने की जब बात आती है तो आर्थिक तंगी की बात आ जाती है। हाँ। और ये सिर्फ 32 से 40 रुपए का मिलता है। 32 से 40 इसके ऊपर नहीं आता है। ज्यादा से ज्यादा अगर 1 से 2 लग गया तो 80 रुपए का हो गया, बस और क्या। इससे ज्यादा नहीं ना? इससे ज्यादा इतना हमारे घर की महिलाओं को इन्वेस्ट कराने का अधिकार नहीं है? अधिकार है, हम आपकी बात में समर्थन कर रहे हैं, अधिकार है, पर कुछ लोग नहीं करवाते हैं। इसके लिए क्या किया जाए? ये करवाना चाहिए कि नहीं? बिल्कुल करवाना चाहिए भाई साहब, करना चाहिए। हाँ बिल्कुल करना चाहिए। समझते हैं इस बात की गंभीरता? हाँ जी बिल्कुल समझते। चलिए ठीक है। दीदी क्या बोल रही थी आप? कुछ बोल रही थी? ये कह रहे हैं कि आदमी दारू पियेंगे, हम लोगों को चाहे बीमारी हो जाए चाहे मर जाए तो क्या है? गुटखा खाएंगे, दारू पियेंगे, दोस्तों को पिलाएंगे और क्या? हम लोग क्या देंगे? कुछ भी नहीं। 100 रुपए का दिन भर में गुटखा खा लेंगी, लेकिन ये नैपकिन नहीं लेंगी यूज करने के लिए, है ना?
हाँ हाँ, क्या बोल रहे हैं? नहीं, हंसी कर रहे हैं। तो यहाँ पर हमने कोशिश की है कि जो आर्थिक स्थिति है उस पर तो हमने बात की, लेकिन जो महिलाओं की एक गंभीर समस्या है और ऐसे स्लम एरिया में जहाँ पर इस चीज़ को तवज्जो नहीं देते हैं, सोचते हैं कि ये फिजूल का खर्च है, लेकिन सबसे ज़्यादा ज़रूरी यही है हमारी बहनों को या महिलाओं की ज़िंदगी को सेव करने का। इतना ज़रूरी चीज़ को हम नज़रअंदाज कर देते हैं और गुटखा में या फिर दारू में पानी की तरह बहा देते हैं। इस पर हमने एक जागरूकता के तौर पर यहाँ पर आकर इस वीडियो को शूट करने की कोशिश की है। मैं उम्मीद करती हूँ कि इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। देखते रहें मेरी पड़ताल।